मांग सके नहीं, इनसे मांग कर नहीं। इनको केवल हम आगाह कर रहे हैं कि माफी मांगे। और माफी पे मैंने कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो संसद परिसर में लगी थी दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान को लेकर ऐसा क्या बोल दिया कि जिसको सुनकर तहलका मच गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा खाली माफी से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा देना होगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो में आखिर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ऐसा क्यों बोला। चलिए देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मांग सके नहीं, इनसे मांग कर नहीं। इनको केवल हम आगाह कर रहे हैं कि माफी मांगे। और माफी पे मैंने कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो संसद परिसर में लगी थी 1967 में, जिसके लिए आंदोलन हुआ जबरदस्त तरीके से, पब्लिक के पैसे से लगी, वो उस प्रतिमा को हटा दिया है, उसको वहीं स्थापित करें जहां पहले लगी थी, उसी सम्मान के साथ, उसी भव्यता के साथ में, और स्थापित करके प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उसके सामने सर झुका के माफी मांगे और इस्तीफा दें, तब माफ करेंगे, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन। चिप्पी वाले तुम कितना सम्मान करते हो, मैंने अभी पहले बताया, आप थे नहीं उस समय। जो रामलीला मैदान में 1949 में आरएसएस के लोगों ने, उस समय जनसंघ थी, इन लोगों ने जो अपमान किया बाबा साहब का और बाबा साहब का और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इनका पुतला जलाया रामलीला मैदान में दिल्ली में संविधान के बाद। और इन्होंने अपने मुखपत्र जो ऑर्गेनाइजर है उसमें लिखा कि ये संविधान में भारतीय कुछ नहीं है और हम इस संविधान को नहीं मानते, इधर उधर से इकट्ठा कर लिया है, और हम मनुस्मृति को मानते हैं, हजारों साल से चली हुई, उससे ज्यादा बढ़िया कानून की कोई वो किताब नहीं है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। बीजेपी आरएसएस के अलावा कि बाबा साहब का अपमान करने की सोच भी सके। जो बीजेपी कह रही है वो ये कह रही है कि भारत रत्न इन्होंने नहीं दिया, कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, तो इसमें अपमान क्या है भाई? और तुमने भारत रत्न दे के और ये कह के कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है। ऐसा अपमान विपक्ष के किसी व्यक्ति ने नहीं किया, किसी ने हिम्मत भी नहीं की। और ये जो सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि जो बीजेपी, आरएसएस और उनके संबंधित जितने भी संगठन और दल हैं, उन सबके अंदर की गंदगी है जो बाहर निकलकर अमित शाह के शब्दों से बाहर आई, सब मालूम है। ये इनको मालूम होना चाहिए। जिस विपक्ष पर आरोप लगा रहे हो, जब संविधान बना तो संविधान का विरोध करने वाले कौन थे? 1949 में दिल्ली के रामलीला मैदान में किसने विरोध किया? आरएसएस के लोगों ने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पुतला जलाया, इन्होंने जलाया, आरएसएस वालों ने। आरएसएस ने अपने मुखपत्र में लिखा कि इसमें भारत जैसा कुछ भी नहीं है, भारतीय जैसा कुछ भी नहीं है, सब इधर उधर से लिया गया है और हम इस संविधान को नहीं मानते। जो पुराना इतना संविधान है, मनुस्मृति, हमारे लिए तो वही संविधान, यही इन्होंने आरएसएस वालों ने किया ना, कहा ना। तो ये अब जो सफाई देने की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि बाबा साहब के मानने वाले किस तरह के लोग हैं, कितने लोग हैं, दुनिया भर में लोग हैं। और यह आंदोलन, जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर में यह आंदोलन होगा, इसलिए अब वो सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब वो सफाई दे रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, हम बहुत सिंपल सी बात करें, सफाई देने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही काम करने की जरूरत है। संसद परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा हटाई गई है, वो जहां जिस स्थान पे थी उसी स्थान पर पूरे सम्मान के साथ तत्काल स्थापित की जाए और देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों उनके सामने सर झुका के माफी मांगे, इस्तीफा दें, तभी माफी होगी, तभी ये मामला शांत होगा। अन्यथा ये मामला जबरदस्त तरीके से पूरे देश में चलेगा। 18 जनवरी की भारत बंद की हमने कॉल दी हुई है, जबरदस्त तरीके से पूरे देश में आंदोलन होगा। नहीं, ये तो इस्तीफा अगर देना होता या इस्तीफा लेना होता तो पहले ही वो दे और ले देते, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे, दोनों एक ही हैं। पर मोदी में, अमित शाह में कोई अंतर नहीं। इस देश को तबाह करने में दोनों एक बराबर के जिम्मेदार हैं। सो एक दूसरे को बचा रहे हैं वो, लेकिन ये बचाने से काम नहीं चलेगा। और बचा लो तुम उसे बचाते रहो, हम आंदोलन करेंगे, या तो माफी मांगोगे, इस्तीफा दोगे, नहीं तो उखाड़ के फेंक देंगे। हमारे लिए तो बाबा साहब का अपमान जिंदगी और मौत का सवाल है। हम अगर आज इस स्थिति में बैठे हैं, या इस देश में करोड़ों लोग अगर किसी बेहतर स्थिति में बैठे हैं, उन्हें पढ़ने के लिए मौका मिला, उन्हें अच्छी नौकरी करने का मौका मिला और सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका मिला, तो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत मिला। इस देश की 90% से ज्यादा आबादी को इस देश में सम्मान का जीवन अगर मिल रहा है, तो वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से है। कोई और इसके लिए जिम्मेदारी और उत्तरदायी नहीं है। हम किसी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन जबरदस्त तरीके से पूरे देश में होगा। मोदी का जो हनुमान है वो तो अभी भी न जाके दिखे, चिराग पासवान वो तो अभी भी न जाके दिखे। तो ये जो लोग हैं ना, ये गुलाम हैं, गुलाम मानसिकता के लोग हैं। इनके किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, आंदोलन करके दिखाओ, आप लड़के दिखाओ, संघर्ष करके दिखाओ, नहीं है ना, कर नहीं रहे ना, सत्ता से छुपके हुए ना, अभी में मोदी के तलवे ही चाट रहे हो ना, सरकार की गुलामी ही कर रहे हो ना। तो इनका कहने का क्या मतलब है? जो व्यक्ति बाबा साहब का सम्मान जिसको प्यारा है, वो सत्ता को लात मार के और मुंह पे कह के सामने आया, धर तेरी सत्ता तेरे पास रहेगा, हमें नहीं चाहिए तेरी कुर्सी उर्सी, लेकिन किसी कीमत पर बाबा साहब का अपमान नहीं सुनेंगे। तो क्या चिराग पासवान आया? क्या जीतन राम मांझी आया? क्या जो नीतीश कुमार आया? और क्या वो जो है रामदास अठावले आया? नहीं आए ना। तो इसका मतलब साफ है कि सारे के सारे गुलाम हैं, और मैं नहीं समझता कि गुलामों को कोई भी महत्व देने की जरूरत है। डरना पड़ेगा,
ये किसी आम व्यक्ति का मामला नहीं है। ये गजेंद्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनको दुनिया मानती है, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा लोगों का भला अगर किसी व्यक्ति ने किया है या इतने लोगों के लिए अगर कोई लड़ा है तो एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है। इसलिए दुनिया मानती है। आज की तारीख में भी कोई व्यक्ति बाबा साहब की योग्यता, चाहे वो फाइनेंस के विषय में हो, चाहे वो जो लॉ के विषय में हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में हो, चाहे सामाजिक कार्य करने के विषय में हो, कोई आज तक उनके बराबर नहीं पहुंचा। अभी तक तो नहीं पहुंचा, आगे की क्या स्थिति होगी पता नहीं, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। और इस देश के तमाम दलित समाज के लोग, आदिवासी लोग, यानी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, इस देश की आधी आबादी यानी महिलाएं, चाहे इन्हीं के अमित शाह वगैरह ये जो लोग हैं, ये जो चौकड़ी है, इनके अपने समाज की महिलाएं क्यों ना हो, बहन, बेटी, माँ और पत्नियां वो क्यों ना हो, वो भी उनको भी अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिए। समाज जैसे जैसे पढ़ेगा, लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे, सबको समझ में आ जाएगी कि इतना अपमान झेलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अगर न्याय कर सकता है, हमें स्वतंत्रता दे सकता है, समानता दे सकता है, इस देश में भाईचारा बना के रख सकता है, तो केवल एक इंसान है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। तो डरेंगे क्यों नहीं? डरते तो इनके पुरखे भी थे, ये क्यों नहीं डरेंगे? इनकी औकात क्या? डरेंगे, डरना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। अब उसकी बात कर रहे हैं सम्मान की, ये जितने भी सम्मान की बात कर रहे हैं और जिसको इशारा कर रहे हैं कि भाई ये जो इन्होंने स्मारक बनवा दिए, करवा दिए, वो करवा दिए, उन स्मारकों को बनवा के कब्जा भी अपने आप ही कर रखा उन्होंने, उसमें दूसरा कोई घुस नहीं सकता, दूसरी कोई कार्रवाई उसमें हो नहीं सकती है। और स्मारक बनाने से, पत्थर इकट्ठे कर देने से, जोड़ के ईंट पत्थर के बिल्डिंग बना देने से सम्मान नहीं होता। सम्मान होता विचारधारा का, सम्मान होता उनके कर्मों का, उनके गुणों का। बताओ क्या विचारधारा करना है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं इस देश में लोगों को स्वतंत्रता मिले, तुम लोगों की स्वतंत्रता छीन रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि लोगों को समानता मिलनी चाहिए और दिखनी चाहिए समानता। वो समानता तुम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करते, तुम केवल ऊंच नीच जो है उसी को लागू करना चाहते हो। कहां समानता और कहां ऊंच नीच। और दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं न्याय मिले। तो आपका तो 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा, मान लिया कांग्रेस का, तुम्हारा अब 11 साल से राज है। तुमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस न्याय की बात की और जो संविधान की प्रस्तावना में नहीं था न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां दिया? राजनीतिक न्याय तुम छीन रहे लोगों से, इस मशीन के माध्यम से बेईमानी करके, गुलाम इलेक्शन कमीशन को बिठा के, वोटों की लूट करके, बेईमानी करके तुम वो छीन रहे हो, वोटें काट रहे हो, अपनी वोटें बढ़ा रहे हो, वोट नहीं डालने देते लोगों को, और उसके बावजूद भी जीत नहीं पाते। उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटें बढ़ाई जाती हैं। 2024 के चुनाव में 4,65,00,000 से ज्यादा वोटें बढ़ाई गई। कहां न्याय दे रहे हो तुम? और दूसरा, भाईचारा, तुम भाईचारा खत्म कर रहे हो। मुस्लिम समाज के प्रति जितनी नफरत तुम फैला रहे हो, और इसी तरह से दलित समाज के लोगों को जो मार रहे हो, आदिवासियों की जमीन पूंजीपतियों को देकर जो उनके जल जंगल और जमीन के अधिकार से उन्हें खत्म कर रहे हो, दूर कर रहे हो, कहां तुम बाबा साहब के संविधान की विचारधारा को मान रहे हो? और दूसरा, भाईचारा खत्म किए चले जा रहे हो, लगातार खत्म कर रहे हो। तो किसकी बात कर रहे हो? आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, कह रहे हम ही तो सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल, और राष्ट्रपति बना के उसे कैद कर रखा है। वो बेचारी एक कदम भी, 1 इंच भी चल नहीं सकती है राष्ट्रपति, उसकी ये हालत कर रखी है। उसके यहाँ जितने लेटर जाते हैं, पहले मोदी के यहाँ जाते हैं, वहां से स्क्रूटनी हो गए, जिसको वहां भेजना है, जाना है, जो उसे दिखाना वही जाएगा, बाकी नहीं होगा। वो एक कदम भी नहीं चल सकती, राष्ट्रपति का ये हाल हो गया। और ऐसे पहले राष्ट्रपति था रामनाथ कोविंद, वो भी ऐसा ही गुलाम था, और उसी गुलाम को जो है अध्यक्ष बना दिया, वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कमेटी बनाई उसी में, और उसने बना के रख दिया वो। मतलब ऐसे गुलामों को, तो मतलब इसी समाज में से, इस समाज में से किसी शेर को लेकर देख, तब पता लगेगी। इस समाज में से जिस दिन किसी शेर को बना दिया, उस दिन पता लग गया कि संविधान क्या है, कानून क्या है, तू क्या है। बीजेपी का ये हाल। तो गुलामों को बना के और आपको सम्मान कर रहे हैं, ये सम्मान नहीं हुआ करता। तो आप क्या मांग करते हैं आखिर? कोई मांग नहीं करते, मांग इनसे करनी, इनसे मांग करनी। इनको केवल हम आगाह कर रहे हैं कि माफी मांगे। और माफी भी मैंने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो संसद परिसर में लगी थी 1967 में, जिसके लिए आंदोलन हुआ जबरदस्त तरीके से, पब्लिक के पैसे से लगी, वो उस प्रतिमा को हटा दिया है, उसको वहीं स्थापित करें जहां पहले लगी थी, उसी सम्मान के साथ, उसी भव्यता के साथ में, और स्थापित करके प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उसके सामने सर झुका के माफी मांगे और इस्तीफा दें, तब माफ करेंगे, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन होगा। संविधान को माथे से लगाए चलते हुए हैं। वो नौटंकी करता, उससे बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं है। वो नौटंकी करता, जो करता वो कहता नहीं, और जो कहता वो कभी करता नहीं, और मन में क्या चल रहा है इसकी किसी को पता। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।